उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। मायावती बन बचाएं टीएमसी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार सहित विधायकों और सांसदों की बगावत के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने स्थापना से अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अब तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार कल्याण बनर्जी ने भी औरों की तरह ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को टारगेट करके चेतावनी दे डाली है। इस चेतावनी से ममता के सामने अब पार्टी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अब ममता को हर हाल में पार्टी हित को देखते हुए भतीजे अभिषेक बनर्जी से अपना मोह भंग करना ही होगा, वरना पार्टी समाप्त हो जाएगी। यह स्थिति काफी हद तक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कहानी से मिलती जुलती है। यानी अगर पार्टी को बचाना है तो इन्हें मायावती की तरह अपने भतीजे को पार्टी से बाहर का रास्ता या मेन स्ट्रीम से अलग करना होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों ने न केवल राज्य की सत्ता बदली है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर उस ज्वालामुखी को भी विस्फोट की कगार पर ला खड़ा कर दिया है जो लंबे समय से सुलग रहा था। सत्ता बदलने के बाद पहले कोलकाता में 60 विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद किया। बाद में टीएमसी के 20 से अधिक लोकसभा सांसदों की बगावत ने पार्टी के आंतरिक ढांचे को पूरी तरह से चरमरा दिया है। इस संकट के बीच ममता बनर्जी के सबसे पुराने वफादार और मुखर सहयोगी कल्याण बनर्जी ने भी अब सीधे तौर पर ममता बनर्जी को चेतावनी दे दी है, जिसने टीएमसी के भीतर बुआ बनाम भतीजा की जंग को आधिकारिक मोड़ दे दिया है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी बीएसपी सुप्रीमो मायावती वाला फार्मूला अपनाकर अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकालती हैं, तो ऐसे में सोचना लाजमी है कि क्या पार्टी सुरक्षित रह पाएगी। अब पार्टी हाईकमान को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि सभी का एक सुर से मानना है कि इस ऐतिहासिक बिखराव और पतन का जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति अभिषेक बनर्जी और उनकी कॉरपोरेट स्टाइल की रणनीति है या राजनीति है। इस अप्रत्याशित बगावत ने देश के सियासी हलकों में एक बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है। क्या ममता बनर्जी अपनी बनाई हुई पार्टी के वजूद को बचाने के लिए वही कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगी जो कभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ उठाया था। अभिषेक बनर्जी की रणनीतियों ने पार्टी के पुराने दिग्गजों को हाशिए पर धकेल दिया है, जिससे चुनावी जमीन खिसक गई। सांसदों का आरोप है कि टिकट बंटवारे से लेकर सांगठनिक फैसलों तक में केवल अभिषेक के वफादारों को तवज्जो दी गई, जिससे पार्टी में आज ये स्थिति है। इस पूरे घटनाक्रम की तुलना बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को उस फैसले से की जा रही है जिसने सबको चौंका दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने सगे भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के कुछ ही महीनों बाद अचानक पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया था। यह फैसला मायावती ने बीएसपी के कैडर और कोर वोटर को बिखरने से बचाने के लिए किया था। आज कमोबेश वही स्थिति ममता बनर्जी के सामने खड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ममता मायावती की तरह सख्त निर्णय ले पाएंगी, क्योंकि सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि टीएमसी को बचाने का यही एकमात्र विकल्प है ममता के सामने। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।